बोली कि कार का डिमांड है, तभी मेरा लड़का आएगा। मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि पापा ने खुद ही कर्जे लेके शादी करने के लिए वो किया, सब कुछ किया। मैं कार कहाँ से कहूँगी उनसे। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उसे सज़ा मिले और कुछ नहीं। मेरे पापा ने सब कुछ हमारी खुशियों के लिए किया, इतना सब कुछ, और वो आया नहीं। जो दिल के अरमान थे वो सारे के सारे धरे रह गए और आंसुओं में सिर्फ बह रहे हैं। इनके दर्द को कौन समझ सकता है, इनकी पीड़ा को कौन समझ सकता है। आप रोइए नहीं, देख सकते हैं कि हाथों में मेहंदी। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं जनपद जौनपुर शंभूगंज बाज़ार में। आपको बता दें कि आप मेरे हाथ में एक कार्ड देख रहे होंगे, शादी का कार्ड है जिस पे 21 तारीख को बारात आनी थी और लड़की का नाम है नुसरत बानो और लड़के का नाम है अब्दुल कबीर, जो अब्दुल मजीद का बेटा है। और कोदई चौकी वाराणसी से बारात शंभूगंज के लिए आनी थी, लेकिन जिसकी बेटी नुसरत बानो थी उनके पिता 2 बेटियों की शादी एक साथ कर रहे थे, यानी इनके घर 2 बारात एक साथ आनी थी। लेकिन अभी आपने तमाम वीडियो में देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि इनकी एक लड़की की बारात आई और दूसरी लड़की की बारात नहीं आई। कारण उसका था कि जैसा वीडियो में दिखाया गया है, क्रेटा कार की डिमांड को पूरी न कर पाने के कारण बारात इनके घर पे दूसरी आई ही नहीं। हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं, लड़की के पिता हैं, लड़की की माँ है, ये वो लड़की है। आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पे कितनी मायूसी है, आंखों में आंसू हैं। तमाम यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और लोगों के दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होगा कि आखिर इस लड़की का क्या कसूर था साहब कि इस लड़की के ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा और छल किया गया। हम लड़की के पिताजी से बात करते हैं, फिर लड़की से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा, मोहम्मद सलीम जी, जो है शादी आपकी बेटी की कितने महीने पहले तय हुई? अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल महीने में तय हुई थी। तो क्या शादी जब आपने तय किया था उस समय सारे लेन देन वगैरह सब क्लियर थे? जी, मैं शादी मंगनी में 3 लाख नगद, 1 सोने की चैन मंगनी में मैं दे दिया हूँ। इसके बाद जो भाई लड़की की जो सामान देना था वो तो देना ही था। हम लोग जितने लोग गए थे अगुआ से लेकर और हमारे और 2-4 लोग, वहीं तय हो गया था कि भाई और कुछ डिमांड अगर हो तो बताइए। कहें नहीं कोई हमारा डिमांड नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब हम कहा ठीक है, कहा हमको केवल लड़की से मतलब है। गए हमारी बारात जो है VIP बारात होंगी, इसीलिए मैं जो है होटल अकबर पहले से बुक किया। हम कहा चलिए भाई ठीक है। लेकिन जिस दिन शादी थी 9 बजे रात मैं फ़ोन किया तो कहें कि भाई 9 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 9, साढ़े 9 बजे फ़ोन किया, नहीं आई। 11 बजे फ़ोन किया, हम रास्ते में आ रही हूँ। सब लोग हमारे होटल मतलब वहाँ शादी में लड़के की माँ, लड़के की बहन और लड़के के बड़े भाई और भाभी, ये लोग पहुँचे 12:30 बजे रात। तो हम लोग पूछे कि भाई और लोग कहाँ हैं, तो कहा कि आ रहे हैं पीछे पीछे। हम लोगों को गुमराह में रखते हुए, जबकि जितने लोग आए थे उनको नाश्ता कराए, खाना खिलाए, सब कुछ कराए, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को गुमराह में रखे थे। अच्छा, आप 2 बेटियों की शादी एक साथ कर रहे थे? जी। दोनों बेटियों की शादी आप एक साथ तय किए थे? जी। और दोनों की बारात एक ही दिन आनी थी? एक ही दिन आनी थी। तो कौन सी बेटी की बारात आई और कौन सी बेटी की बारात नहीं आई? बड़ी वाली बेटी की जो गोपीगंज जनपद संत रविदास नगर, वो बारात हमारे यहाँ 8:30 बजे आ गई। खाना पीना खाए, निकाह हुआ, उनका हम विदाई भी किए। लेकिन दूसरी बेटी की बारात का आप इंतज़ार कितने बजे तक करते रहे? 12:30 इंतज़ार किए, 3 बजे तक। तो उसकी लड़के की माँ आई थी 12:30 बजे। लड़के की माँ, लड़के के भाई और लड़के की बहन वो आई तो कहीं आ रहे हैं पीछे पीछे और लोग आ रहे हैं। 3 बजे तक हम लोग इंतज़ार किए। 2:30 बजे जब अपने बड़ी वाली बेटी को विदाई करके खाली हुए, तब उनसे हम टाइट होके पूछे कि भाई आप बताइए आप क्या टाइम है। तब कहीं नहीं जो है ऐसा है कि लड़का जो है आया नहीं। हम कहे क्यों नहीं आया, जब लड़का नहीं आया तो आप लोग क्यों आई? तो कहें कि लड़का का जो है डिमांड है क्रेटा गाड़ी और कुछ नगद पैसे। यानी 3 लाख रुपए आप दिए हैं? हाँ, वो तो मंगनी में चैन भी दिए हैं? चैन भी दिया। उसके बाद तमाम आप सामान और देने के लिए वादे भी किए थे? जी। तो क्या उस समय क्रेटा गाड़ी की बात हुई थी? नहीं हुई थी। तो फिर क्रेटा गाड़ी की डिमांड बीच में अचानक क्यों आई? ये लड़की की माँ और लड़के बोले।
अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों अभी तक तमाम आप स्टोरियाँ देखे होंगे, लेकिन यहाँ जिस दिन बारात आनी होती है उस दिन लड़के के दिमाग में सुरूर चढ़ता है कि जब तक मुझे क्रेटा गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं बारात लेकर के नहीं आऊँगा। आखिर इन लोगों को हो क्या गया है, समाज इनको किस नज़र से देखे, आखिर इनके नज़रिए में क्या बसा हुआ है जो किसी बेटी किसी बहन की ज़िंदगी जो है ये लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। तो उस समय आपने प्रशासन का सहारा लिया जब बारात नहीं आई? उससे कहा कि भाई देखिए हम तो इतना हम कर नहीं पाएंगे और हम आपके यहाँ रिश्ता हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि हमारा जो खर्च हुआ है आप हमको वापस कर दीजिए, हम कोई न केस करेंगे न कोई मुकदमा करेंगे। तो हमसे लड़के की माँ बोली, वही मेन थी, वो कहे हमको जो है 15 दिन के समय चाहिए। हम कहे भाई जो मैं मंगनी में दिया हूँ आप उसको हमको वापस करिए, उसके लिए हम समय नहीं देंगे। जब नहीं मानी तब हम जो है 112 नंबर पर फ़ोन किया, तुरंत जो है प्रशासन वाले पहुँचे, सरायपोख्ता से फोर्स पहुँची, इन लोगों को जो उठा के ले गई सरायपोख्ता, वहाँ लिखा पड़ी हुआ, वहाँ काफ़ी दबाव डाले। सुनील यादव चौकी इंचार्ज काफ़ी दबाव डाले कि भाई आप लोग गलत किए, अगर ये कह रहे हैं जितना इनका खर्च है वो आप दे दीजिए और नहीं तो आपको जेल जाना है, नहीं भाई मुकदमा होगा। यानी अगर देखा जाए तो आपका सम्मान भी और पैसा भी दोनों डूबने के कगार पे। जी। अब दोस्तों अब आप ही बताइए कि आखिर किस तरह से पिता जो है बेटियों की शादी करे, कैसे घर को ढूंढे, कैसे बर को ढूंढे जिससे अपने बेटी के जीवन को साकार कर सके, अपने बेटी के हाथ को पीले कर सके। इस तरह के तमाम जो है हैवान अभी दुनिया में टहल रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि मैं जिसके बेटी की जो है दुल्हन बनाने की बात कर रहा हूँ, ऐन वक्त पे उसको अगर मैं धोखा दूंगा उस परिवार पे क्या गुजरेगी, उस माँ पिता के दिल पे क्या गुजरेगी और ख़ासकर उस लड़की पे क्या गुजरेगी जो तमाम सपने लेकर के घर में उनके आने का इंतज़ार करती है। अब आप देख सकते हैं कि यही वो लड़की है जिसकी शादी होनी थी। अब आप देख सकते हैं कि यही लड़की है जिसकी बारात आनी थी और ऐन वक्त पे बारात तो नहीं आई, लेकिन उस लड़के की तरफ से डिमांड आई, मुझे क्रेटा गाड़ी चाहिए तब मैं शादी करूँगा। काहे रो रहे हो बेटा? आप रोइए नहीं, देख सकते हैं कि हाथों में मेहंदी लगी है। आप देखिए पूरी मतलब मन्नत जो दिल के अरमां थे वो सारे के सारे धरे रह गए और आंसुओं में सिर्फ बह रहे हैं। इनके दर्द को कौन समझ सकता है, इनकी पीड़ा को कौन समझ सकता है? कोई इनके आंसुओं का हिसाब देगा? किसी के घर की अगर बेटी होगी, किसी के घर की बहन होगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेटा उससे कभी बात होती थी? शादी जब तक हो गई तो बात वगैरह होती थी? नहीं, बात नहीं होती थी। नहीं। अच्छा, उसके परिवार से, उसके माँ से, यानी आपकी जो सासू होने वाली थी, सासू, उनसे बात होती थी? नहीं। पूरे परिवार से किसी से नहीं बात होती थी? नहीं। अच्छा, आप बात नहीं करने का प्रयास करती थी कि वो लोग नहीं बात करने का प्रयास करते थे? नहीं, कभी बात ही नहीं किया। हाँ, वो लोग कभी प्रयास किए? नहीं, वो लोग कभी नहीं किए। सिर्फ पापा से बात होती थी बस घर पे। तमाम शादी जब तय हो जाती है बिटिया तो घर परिवार के जो तमाम महिलाएं होती हैं वो बात करने का प्रयास करती हैं। आपके साथ ऐसा प्रयास नहीं किया गया? जी नहीं। और आपने भी कभी प्रयास नहीं किया? नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ ये। क्या कहना चाहोगी तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगी आप? मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उसे सज़ा मिले और कुछ नहीं। मेरे पापा ने सब कुछ हमारी खुशियों के लिए किया, इतना सब कुछ, और वो आया नहीं। आप रोइए नहीं बिटिया, आप रोइए नहीं। हो सकता है कि ईश्वर जो है आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो। अगर जिस अवस्था में है, जिस दशा में है, जिस तरह से उसके विचार हैं, अगर इस विचारों में आपकी विदाई इस घर से हो भी जाती, आपके पिता किसी न किसी तरह विदाई कर भी देते, हो सकता है इससे बड़ा षड्यंत्र कोई आपके साथ रचता। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी तो सुरक्षित है बिटिया। हाँ ये तो है। मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ पे उसकी माँ आई थी, आपके पिता बता रहे हैं कि 12 बजे तक आई थी। हाँ, क्या आपसे मिली हो? जी, बैठी थी मेरे बगल में, मुझसे बोली कि कार का डिमांड है तभी मेरा लड़का आएगा। मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि पापा ने खुद ही कर्जे लेके शादी करने के लिए वो किया, सब कुछ किया। मैं कार कहाँ से कहूँगी उनसे, इसलिए कुछ नहीं कहा मैंने।
तो उससे आपने नहीं कहा है बिटिया कि आप भी मेरी माँ हो, मैं एक माँ छोड़ करके तो आप जैसी माँ के पास आ रही हूँ और मेरे पिता इस तरह से जो है मेरी शादी कर रहे हैं, तो पहले ही बता देती कितना डिमांड था, फिर मैं उसी हिसाब से काम करती। कुछ नहीं बोल रही थी वो, बोली बस हमें यही चाहिए तो यही चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा तब। उस घर में नहीं आप गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ नहीं गई मैं, क्योंकि उस परिवार के लक्षण सामने दिख गए। सामने दिख गए वो अगर अच्छे यही लक्षण बाद में होता बिटिया तो फिर कैसे ज़िंदगी रहती? ख़राब हो जाती मेरी ज़िंदगी। पहले देख लिया मैंने सब कुछ। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बचा लिए उन लोग से। अब आप देख सकते हैं कि क्या कमी है। आप खुद समझदार हैं, जितने तमाम श्रोता देख रहे हैं, जितने भाई हमारे देख रहे हैं, जितनी बहनें देख रही हैं, आखिर इस बिटिया में कमी क्या है? कोई एक कमी निकाल करके कोई बताए। जिस तरह से बातचीत कर रही है, इसके संस्कार बता रहे हैं, इसके परिवार के संस्कार भी बहुत अच्छे रहे होंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ बच्ची का कहना है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। तो अब इन माँ बाप से और इस बेटी से अगर आप लोगों तक वीडियो जाती है, क्योंकि आप भी किसी बेटी के बाप होंगे, जिस तरह से आज आप एक बेटे को रुला रहे हैं, एक पिता को रुला रहे हैं, एक माँ को रुला रहे हैं, उसी तरह से आप भी एक दिन रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस धरती पर जो जैसा करता है वैसा भरता है। क्या नाम है आपका? मैमुन्निसा। अच्छा, आपकी बेटी है? जी। कितनी बेटियां हैं आपके पास? 5। अच्छा, ये कितने नंबर की बेटियां हैं? ये चौथी नंबर है। अच्छा, अभी एक शादी करने के लिए बाकी है? जी। इनको लेकर के 2 लोग हो गए? जी। अच्छा, उस दिन आपकी समधन आई थी जब शादी के दिन, तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, मुझसे बात नहीं हुई। मैं नीचे चली गई थी विदाई करने के लिए, बेटी को गाड़ी में बैठाने के लिए। तो वो अकेले में पाकर मेरी बेटी से पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, मुझे नहीं मालूम। ये मुझे आने के बाद, घर पे आने के बाद जब ये सब हुआ तो वो बताने लगी कि मेरे ऊपर जो है जादू टोना कर रही थी, चादर ओढ़ा के। कौन कर रहा था? इसके साथ जो है जैसे दुपट्टा उड़ा कर बोली कि हमारा लड़का नहीं आएगा जब तक तुम्हारे बाप गाड़ी नहीं देंगे, तब तक मेरा बेटा नहीं आएगा। तो अपने बाप से कह दो कि मेरे बेटे की गाड़ी इच्छा पूरी कर दे, मेरा बेटा आ जाएगा। अच्छा, आप भी एक माँ हैं और वो भी एक माँ थी, तो माँ का कलीजा तो बहुत बड़ा होता है और उनके हृदय में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाड प्यार रहता है। तो वो कैसी माँ थी जो एक बच्चे को ठुकरा दी? अब ये तो मुझे नहीं मालूम वो कैसी माँ थी, अब मैं क्या बताऊँ। क्यों बिटिया दुपट्टा ढक करके आपके सिर से वो क्या बोलने का, क्या कहने का प्रयास कर रही थी? कुछ मन में बड़बड़ा रही थी पकड़ के, मतलब कुछ। आप अपने पापा से कह दीजिए कि गाड़ी जो है स्वीकार कर ले, आपके पापा आए तो बोले कि गाड़ी दे दे तो मेरा बेटा आ जाएगा। अब ये नहीं मालूम उसका बेटा कहाँ था कहाँ नहीं था, मगर वो लोग बराती है, गाड़ी 2 गाड़ी आई थी, सब लोग थे, और वो लड़का नहीं आया जिसके साथ शादी होने वाली थी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इस तरह की घटनाएं अब तो जो है आम हो गई हैं। अब एक पिता अपनी बेटी की शादी किस तरह से करे, क्या सोच के करे, जब तक तो अब सिंदूरदान नहीं हो जाता है, जब तक निकाह पूरी नहीं हो जाती है, जब तक विदाई नहीं हो जाती है, तब तक तो हमें लगता है कि आने वाले समय में शादी पूर्ण मानी ही नहीं जाएगी। तो बेटा, ये तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, इनसे आप क्या कहना चाहोगी ऐसे लोगों के लिए जिसने आपके साथ ऐसा किया और आपको इस हालात में छोड़ दिया? बोलो बेटा, हिम्मत रखो, बोलो। बोलो। ये नहीं बोल पा रही है। बोलो, क्या कहोगी ऐसे जो जल्लाद हैं इनके लिए अब क्या कहोगी? यही कहना चाहेगी कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, हमारा जो खर्च हुआ जैसा हमारे साथ हुआ ऐसे किसी की भी साथ ना हो, और ऐसे करने वाले को बहुत बुरी सज़ा मिली जाए। हमारा जितना खर्चा हुआ वो हमें मिल जाए सब। जी, मेरी पूरी भरपाई कर दे वो, और उन्हें सज़ा भी मिले। प्रशासन से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? प्रशासन से मैं संतुष्ट हूँ। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन आश्वासन दिया, अभी बुलाए थे चौकी इंचार्ज सुनील यादव, तो चार्जशीट जो है बना रहे हैं, उन्हीं के विवेचना मिला है, तो सबका आधार कार्ड और सबको नाम दिए और आश्वासन दिए कि हमारे कलम में जितनी ताकत होगी हम सारी लगाएंगे और आपको जो है न्याय दिलाएंगे।
जैसा कि देखा दोस्तों, ये शंभूगंज बाज़ार है और शंभूगंज बाज़ार में एक छोटे से कमरे में अपने बच्चों के साथ रह करके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। किस तरह से करते होंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही दिन 2 बेटियों के हाथ पीले करने की योजना इन्होंने बनाई थी। अब कैसे बनाई थी, आज के ज़माने में एक बेटी की शादी करने के लिए कितना खर्च आता होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और उसके लिए तो हमें लगता है कि तमाम लेन देन ये अपने कंधों पर ज़रूर रखे होंगे। तो अब इस तरह से इनके ऊपर आफत आई, इस तरह से इनके ऊपर मुसीबत आई नहीं बल्कि लाई गई। तो ऐसे लोगों के लिए आपके क्या विचार हैं और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।